अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो जी आज फिर आप लोगों के साथ एक डेली व्लॉग शेयर कर रही हूँ और इंशाल्लाह ताला आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। अच्छा, तो व्लॉग शुरू होता है रेसिपी से और कमाल की रेसिपी है, कच्चे कीमे की टिक्कियों की रेसिपी है। उसके लिए मम्मा ने क्या किया है, चॉपर में 2 मीडियम साइज़ के प्याज ले लिए हैं, 7-8 जवे लहसुन के, साथ में 7 से 8 हरी मिर्चें। इसके अलावा मसालों में नमक, लाल पिसी मिर्च, लाल कुटी मिर्च, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और भुना कुटा हुआ धनिया और ज़ीरा पाउडर। और 2 चम्मच मम्मा ने इसके सीख कबाब मसाले के भी डाले थे, पर ये टोटल ऑप्शनल है, इसके बगैर भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अगर आपके पास हो तो डाल लीजिएगा, वरना ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। बाकी जो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो लाजमी डालिएगा, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। अभी फ़िलहाल ये सारी चीज़ें इसके अंदर डाल के हम अच्छे से इसको चॉप कर लेंगे। अब इस स्टेज पे हम इसके अंदर डाल रहे हैं 2 चम्मच घी। घी डालने से ना ज़रा सॉफ्ट बनेंगे कबाब। पर अगर आप लोगों ने चर्बी डलवा के कीमा बनवाया हुआ है ना, तो फिर आपको ये डालने की ज़रूरत नहीं है। हम लोगों ने जब कीमा बनवाया था ना, तब उसके अंदर चर्बी नहीं थी, तो इस वजह से इसके अंदर घी डाला है। अब इसके अंदर हमने डाल देना है कीमा, और कीमा है हमारे पास यहाँ पे तकरीबन 1 किलो। बस इसी तरह से थोड़ा थोड़ा कीमा डालते रहना और अच्छे से चॉप कर लेना है। फिर सारे कीमे को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद आपने फिर एक दफ़ा इसे चॉपर में डालना है, ताकि जो मसाला है वो हर जगह इक्वल हो जाए। उसके बाद देखें, यहाँ पे हमारा कीमा रेडी हो चुका है और साथ में यहाँ पे ले लिया थोड़ा सा ऑयल। अब हाथों पे ऑयल लगाते रहेंगे और इस तरह से मम्मा इसकी टिक्कियाँ तैयार कर लेंगी। हम बना रहे हैं कच्चे कीमे की टिक्कियाँ, तो उसको हम इसी तरह की शेप देंगे। पर आप इसी सेम मैरिनेशन से ना कुछ भी बना सकते हैं, लाइक सीख कबाब बना सकते हैं, गोला कबाब बना सकते हैं, चपली कबाब बना सकते हैं, कच्चे कीमे की टिक्कियाँ बना सकते हैं। जो भी शेप आपको पसंद हो आप इसको वो दे सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा अच्छे बनते हैं। हर एक चीज़ इसके अंदर परफेक्ट थी, नमक मिर्च वगैरह, और घी डालने की वजह से ये सॉफ्ट भी काफ़ी ज़्यादा बने थे। तो ये देखें, यहाँ पे हमारी सारी कच्चे कीमे की टिक्कियाँ बन के रेडी हो चुकी हैं। अब इस स्टेज के ऊपर आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। पहले इसको फ्रीज़ कर लें, उसके बाद जिप लॉक बैग में डाल के फ्रीज़र में रख दें। बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती, जब तक आपने इसको इस्तेमाल करना है आप आराम से कर सकते हैं। चलिए हम देख लेते हैं आपने इसको पकाना कैसे है। आपने एक पैन लेना है, उसमें लेना है बहुत ही थोड़ा सा ऑयल। देख लें, ये आधी चम्मच ऑयल है और इतना ही ऑयल काफ़ी होगा। सारी टिक्कियाँ इसमें डालने के बाद इसमें डालेंगे 1 गिलास भर के पानी, और फिर जैसे ही पानी में इस तरह से अच्छी तरह से बॉयल आने लगे ना, तब इसको आप ढक के दम वाली आंच पे पका लें। बहुत ही अच्छे बन जाते हैं, बिल्कुल भी ऑयल ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है, कमाल का टेस्ट होता है। अब जितनी देर वो बन रहे हैं उतनी देर हम क्या करेंगे कि यहाँ पे चटनी रख लेते हैं प्लेट में। तो जी यहाँ पे देखें, ये बन के रेडी भी हो चुके हैं और बहुत बहुत अच्छे बने हैं। पानी देखें बिल्कुल खुश्क हो चुका है और ये बहुत अच्छे तरीके से गल चुके हैं। अब बस देखें, इसी के अंदर ना इसको अच्छे से हम सौते कर लेंगे। और ऑयल आपके सामने कितना कम डाला था, फिर भी देखें यहाँ पे लग रहा है कि ऑयल है। तो इस तरह से इसको बनाने का ये हेल्दी वे भी हो गया और खाने में तो खैर ये मज़ेदार बहुत ही ज़्यादा होते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा कि आप इसको फीका फीका खा रहे हैं, या फिर कुछ भी ऐसा फील नहीं होता, बहुत अच्छे बनते हैं। मम्मा ना कच्चे कीमे की टिक्कियाँ हमेशा इसी तरह से ही बनाती हैं, कभी भी ऐसे ऑयल में डाल के फ्राई नहीं किया, और बहुत ही ज़्यादा अच्छी बन जाती हैं। तो अगर आपने इस तरह से कभी ट्राई नहीं किया ना, तो लास्ट में ट्राई करिएगा। अगर एक दफ़ा आपने इस तरह से बना के खा ली ना, तो आप हमेशा इसी तरह से बनाएंगे। और बस एक ही दफ़ा मेहनत करने की ज़रूरत है कि आपने इसको फ्रीज़र में बना के रख दिया, फिर जैसे आपका दिल करे खाने का आपने निकाला और बना लिया। और सबसे बड़ी बात है कि चूल्हे पे खड़े होने की भी ज़रूरत नहीं है, आप इसे दम वाली आंच पे रख के चले जाएं। तकरीबन आधा घंटा तो ये लेता है पकने के अंदर ना, और वो भी डिपेंड करता है कि इनकी क्वांटिटी कितनी है। अगर जैसे हम लोगों ने 10 बनाए थे तो तकरीबन 25 मिनट तो लगे थे। तो बस इतनी देर के अंदर आप रेस्ट कर सकते हैं, कोई और अपना दूसरा काम भी कर सकते हैं। तो मैंने इसको सर्व किया ब्रेड के स्लाइस के साथ, और वैसे तो आप इसे किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं, लाइक पराठे के साथ, चपाती के साथ,
जो भी आपको पसंद हो, बल्कि खाली भी खा सकते हैं इसको। और इसके साथ हम मम्मा ने बनाई थी टमाटर वाली चटनी, और क्या मज़ेदार चटनी बनी थी। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम बनाई ना तो इसकी रेसिपी आपको पक्का मिलेगी। आज मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी, अगली बार इंशाल्लाह लाजमी इसको रिकॉर्ड करूँगी और आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँगी। अच्छा, तो उसके बाद यहाँ पे तकरीबन हो रहा है 7:30 बजे का टाइम, और हम लोग ज़रा मार्केट के लिए निकले थे। तो मैंने कहा चलें आप लोगों को भी अपने साथ ही लेके चलती हूँ। हम आए थे यहाँ पे गुलशन मार्केट। मेरे पास ना कुछ सिली हुई शर्ट्स पड़ी थी, पर उसके साथ पहनने के लिए कोई ट्राउज़र नहीं था। तो यहाँ पे ना गुलशन मार्केट में निशात लीलन का आउटलेट है, इसके अलावा डाइनर्स का भी है। तो बस मैं यहाँ पे आ गई थी, मैंने कहा देख लेते हैं अगर कुछ अच्छा मुझे मिल जाता है, कुछ मैचिंग में मिल जाए या फिर कंट्रास्ट में ही सही। पर मेरा तो काम यहाँ पे नहीं बना, मुझे जैसा चाहिए था बिल्कुल भी वैसा नहीं मिला मुझे। दोनों ही शॉप्स पर बिल्कुल नहीं था जो मुझे चाहिए था। मैं तो जो लेने गई थी वो मुझे नहीं मिला, खाली हम विंडो शॉपिंग करके घर वापस आ गए थे। पर मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ, जैसे अगर आपको इस तरह से कुछ पसंद आ रहा है तो आप जाके देख सकते हैं। मैंने कहा चलें आप लोग भी घर बैठे ही देख लेंगे कि क्या क्या आजकल नया आया हुआ है, और अगर आपको उसमें से कुछ पसंद भी आता है तो आप जाके देख सकते हैं। और ये है भी फैक्ट्री आउटलेट ना, तो यहाँ पे अक्सर सेल लगी हुई होती है। लाइक एक रैक होता है, 50% सेल लगी हुई थी उसके ऊपर। पर हमें तो उसमें से कुछ नहीं पसंद आया, पर अगर आप लोगों को कुछ अच्छा लगे तो आप जाके देख सकते हैं। तो निशात लियन पे तो हमें कुछ पसंद नहीं आया, जो हमें चाहिए था वो भी नहीं मिला। फिर हम आ गए डाइनर्स पे। यहाँ पे भी मैंने कहा सारी वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। अच्छा, यहाँ पे फिर भी थोड़े बहुत एक दो आर्टिकल्स ना मुझे पसंद आए थे, और ये भी ना इनकी शायद फैक्ट्री आउटलेट ही है, क्योंकि यहाँ पे भी सेल लगी हुई थी। जैसे इस टेबल के ऊपर ये कुछ शर्ट्स पड़ी हुई थी और ये 50% ऑफ पे थी। तो मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ, अगर आपको इसमें से कुछ पसंद आ रहा है तो आप जाके देख सकते हैं। वैसे इनके इस वाले आउटलेट पे ना मैं पहली दफ़ा आई हूँ, दूसरे वाले पे तो मैं गई भी हूँ, पर इस पर मैंने पहली दफ़ा देखा जाके। और कुछ आर्टिकल्स वाकई काफ़ी अच्छे थे, तो अगर आप देखना चाह रहे हैं, कोई शॉपिंग करना चाह रहे हैं तो आप जाके देख सकते हैं। और ये वाले भी जो सारे कपड़े खड़े हैं ना, इन पर भी सेल लगी हुई थी। ये 3 पीस सूट हैं, पर मुझे ये तो उनसे पूछना भूल ही गया कि कब तक की सेल है। पर शायद अगर फैक्ट्री आउटलेट है तो फिर हो सकता है सेल लंबी हो सकता है कि जब तक ये कपड़े ख़त्म नहीं हो जाते तब तक ये लोग सेल लगाए रखें। और यहाँ पे इन शूज़ पे भी 50% की सेल थी। तो बस मेरे से यही गलती हो गई कि मैंने पूछा नहीं कि भाई सेल कब तक है। पर अगर आप नियर बाय रहते हैं और चक्कर लगाना चाहते हैं तो जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे तकरीबन सब कुछ ही मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। लाइक बच्चों के कपड़े भी दिखाऊंगी, अभी आपको शूज़ भी दिखा दिए हैं, बड़ों के भी दिखा दिए हैं। इसके अलावा अनस्टिच के भी काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस हैं। और जो इनका मेनवेयर है वो है ऊपर, उसका मुझे पता नहीं कि वहाँ पे सेल लगी है कि नहीं लगी। अच्छा, ये देखें कुछ चीज़ों पे ना 25% भी सेल थी, और कई चीज़ों पे 50% भी थी। और ये वाला आर्टिकल भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत था, कलर भी मुझे इसका काफ़ी अच्छा लगा। पर इसका स्टफ़ ज़रा मोटा था और इस गर्मी में नहीं पहना जा सकता। और इसकी कीमत शायद तकरीबन 13 या 12 हज़ार थी आई थिंक। और ये न्यू आर्टिकल्स में से है, इसके ऊपर सेल नहीं थी। ये देखें, यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ अनस्टिच कलेक्शन में इनकी शेयर कर रही हूँ। इसके अंदर भी काफ़ी ऑप्शंस हैं, लाइक आप खुद भी सिलवाना चाहते हैं तो जाके देख सकते हैं। और ये बच्चों के कपड़े देखें कितने ज़्यादा क्यूट है ना। और इसके एक कुर्ते की प्राइस थी तकरीबन 3,000 रुपये, और सारे बहुत ही क्यूट लग रहे थे। इतने छोटे साइज़ के कपड़े हैं, बहुत ही क्यूट थे। किसी के ऊपर गाड़ी बनी हुई है, किसी के ऊपर एलिफेंट बना हुआ है, कुछ छोटी छोटी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। तो अगर आपको इस तरह से बच्चों को भी चाहिए तो आप जाके देख सकते हैं। पर आई थिंक इसके ऊपर सेल नहीं थी, जहाँ तक मेरा ख्याल है, मुझे याद नहीं है सही से। तो चलें, उम्मीद करती हूँ कि ये विंडो शॉपिंग आप लोगों को पसंद आई होगी। साथ ही साथ मैंने आप लोगों को गुलशन मार्केट भी थोड़ी बहुत दिखा दिया, लाइक किस तरह से शॉप्स बनी हुई हैं। और रश भी आप यहाँ पर देख ही सकते हैं कि कितना ज़्यादा रश है। तो चलें, अब मैं मिलूँगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। मुझे अपनी दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।